राजस्थान की तपती रेत में एक शहर ऐसा है जहां इतिहास हवाओं में गूंजता है, जहां दीवारें कहानियां सुनाती हैं और हर गली में रंग बसते हैं। नाम है जोधपुर, जिसे नीला शहर भी कहा जाता है और मरुधरा की आन बान शान भी। राजस्थान की नीली नगरी जोधपुर, जहां इतिहास, संस्कृति और शानदार वास्तुकला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। चलिए आज हम घूमते हैं इस खूबसूरत शहर में। 1459 में राव जोधा ने इस शहर की नींव रखी और तब से लेकर आज तक जोधपुर राजस्थान के गौरव का प्रतीक बना हुआ है। यहाँ की आत्मा बसती है मेहरानगढ़ किले में। 125 मीटर ऊंचाई से शहर पर नजर रखता यह किला समय की दीवारों पर सैकड़ों कहानियां उकेरे बैठा है। 500 साल पुराने इस विशाल किले से पूरे शहर का नजारा दिखाई देता है। यहाँ के संग्रहालय में राजाओं के शस्त्र, पोशाकें और पुराने चित्र देख सकते हैं। किले से कुछ ही दूरी पर है जसवंत थड़ा। सफेद संगमरमर से बना यह स्मारक राजस्थानी ताजमहल भी कहलाता है। जोधपुर की शांति का केंद्र जसवंत थड़ा महाराजा जसवंत सिंह की याद में बना है। क्या आप जानते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां ब्राह्मण परिवारों के घर नीले रंग से रंगे हुए हैं। और दूसरी ओर खड़ा है उम्मेद भवन पैलेस, एक भव्य महल जो राजसी ठाठ का प्रतीक है। आज यह एक 5 सितारा होटल और संग्रहालय है, जहां आप राजपूताना शाही जीवन की झलक देख सकते हैं। यहां के संग्रहालय में पुरानी कारों, घड़ियों और राजसी वस्तुओं का अनोखा कलेक्शन है। जोधपुर सिर्फ इमारतों का शहर नहीं, ये तो बोली की मिठास का शहर है। यहां लोग कहते हैं के हाल है थारो, और जवाब में आता है बिना बात मजो। मारवाड़ी भाषा यहां के दिलों की जुबान है, जिसमें अपनापन रमता है और रिश्तों की गर्माहट झलकती है। घंटाघर के पास की संकरी गलियां और सरदार मार्केट की चहल पहल, यहां रंग बिरंगे बंधेज, चमड़े की जूतियां, हस्तनिर्मित वस्त्र और कांसे तांबे के बर्तन, सब कुछ जैसे इतिहास से उठकर आपके हाथों में आ जाता है। मंडोर गार्डन जोधपुर से लगभग 9 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जो इतिहास, स्थापत्य और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यह स्थान कभी मारवाड़ की राजधानी था और आज भी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। 6ठी शताब्दी में मंडोर प्रतिहार वंश की राजधानी था। बाद में राठौड़ राजा रावचूंडा ने प्रतिहार राजकुमारी से विवाह किया और दहेज में मंडोर का किला प्राप्त किया। 1459 में राव जोधा ने सुरक्षा कारणों से राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित किया, लेकिन मंडोर की ऐतिहासिक महत्ता बनी रही। मंडोर में मुख्य आकर्षक स्थान राजसी छतरियां, यहां राठौड़ राजाओं की स्मृति में बनी भव्य छतरियां हैं, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इनमें से महाराजा अजीत सिंह की छतरी सबसे विशाल और आकर्षक है। वीरों की गैलरी, हॉल ऑफ हीरोज, यह गैलरी राजस्थानी लोक नायकों और देवताओं को समर्पित है, जहां एक ही चट्टान से तराशी गई 16 रंगीन मूर्तियां दर्शनीय हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, यह मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियों से सुसज्जित है, जो भारतीय धार्मिक विविधता को दर्शाता है। सरकारी संग्रहालय, इस संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित हैं। रावण मंदिर माना जाता है कि यह मंदिर रावण की पत्नी मंदोदरी के जन्म स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है और कुछ स्थानीय ब्राह्मण रावण को अपना दामाद मानते हैं। और बात अगर जोधपुर की हो तो भला इसके लजीज खाने को कैसे भुलाया जा सकता है। मिर्ची बड़ा, प्याज कचौरी, मावे की कचौरी, गट्टे की सब्जी और सिगड़ी पर बना लाल मांस, हर स्वाद एक कहानी है। और मिठाइयों में मावे का घेवर और मोतीचूर के लड्डू दिल तक उतरते हैं। यहाँ हर त्योहार एक रंगोत्सव है, चाहे वो मारवाड़ महोत्सव हो, नवरात्रों की गरबा रातें हों या गणगौर की सजी झांकियां। घूमर की थाप पर जब पांव थिरकते हैं तब लगता है जैसे धरती भी नाचने लगी हो। जोधपुर की यात्रा बिना स्थानीय स्वाद चखे अधूरी है। यहाँ के मसालेदार मिर्ची बड़े, मीठे घेवर और मावा कचौरी का लुत्फ उठाएं। शॉपिंग के लिए सरदार मार्केट जाएं, जहां आपको राजस्थानी जूतियां, नीले कपड़े और हस्तशिल्प की चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा दूर चलिए तो मांडोर गार्डन की शांति और बलसमंद झील की ठंडी हवा आपका स्वागत करती है। राजाओं की छतरियां, हरियाली और झील का प्रतिबिंब, मानो समय रुक गया हो। जोधपुर कोई शहर नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ के किले कहानियां सुनाते हैं, बोली दिल को छू जाती है और हर नुक्कड़, हर स्वाद, हर मुस्कान आपकी यादों में बस जाती है। तो अगली बार जब राजस्थान आए, जोधपुर को दिल से देखिए। जोधपुर की इस यात्रा में हमने देखा इतिहास, संस्कृति और स्वाद का अनूठा मेल। अगली बार जब आप राजस्थान आए तो इस नीले शहर को जरूर घूमें। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।